हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, अभी हो रहा है सुबह का टाइम और अभी बज रहे हैं सुबह के 8 बजे का ही टाइम हो रहा है। इस टाइम पर तक मैंने ना नॉर्मल पानी वानी पी लिया था अपना 2 गिलास, और उसके बाद ना झाड़ू वगैरह भी लगा दी थी। फिर मैंने यहाँ पर लगा ली थी मशीन, क्योंकि ना 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से कपड़े नहीं धुल पा रहे थे और अभी भी ना बारिश हो ही रही है। तो आज मैंने बारिश में ही मशीन लगा दी है, क्योंकि बारिश तो रुकने वाली शायद थी नहीं। तो बस ये हो रहा था कि अभी 1-2 दिन और रहेगी और फिर ना मुझे कपड़े बहुत सारे हो रखे थे, तो मैं सोचा लगा लेती हूँ। जितना मतलब कि धुलेंगे धुल जाएंगे। और सूखने की बात तो ऐसी है कुछ कि जहाँ भी जगह मिलेगी वहीं पर डालकर इनको सुखाया जाएगा। बाकी मौसम दिखा रहा है कि कल तक शायद सही हो जाए, तो मतलब कि वेदर के हिसाब से तो ऐसा ही है कि कल तक शायद सही हो जाएगा। बाकी जो भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, वो सब मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल की बात करूँ तो कपड़े मैंने मशीन लगा ली थी और बारिश लगातार चल रही थी, तो मैंने जैसे ही बारिश में मतलब कि कपड़े धोने स्टार्ट करे थे, उसके बाद ना और बीच बीच में से तेज़ हो रही थी, कम हो रही थी, तेज़ हो रही थी, कम हो रही थी, यही सीन उसका चल रहा था। उसके बाद जी जैसे कि ना पानी वानी पीती हूँ, नींबू पानी मैंने पी लिया था। साथ ही मैंने जो अपनी ड्रिंक है वो भी पकने के लिए रख दी थी, धनिया मेथी की। तो धनिया मेथी की ड्रिंक पका रही थी और साथ में ही मुझे ना दोपहर के खाने की भी तैयारी करनी थी। और खाने ही आज बनाऊंगी सीधा, मतलब कि नाश्ता वगैरह मैं नहीं बना रही थी। वैसे सोचा था कि बना लूँ, लेकिन नाश्ते में ना मैंने सत्तू का ड्रिंक पी लिया था और हस्बैंड जी और बच्चों ने चाय और रस ले लिए थे। तो सबने चाय रस ले लिए थे, तो इसीलिए नाश्ता मैंने बनाया नहीं और सीधा ना दोपहर का जो लंच है वो बनाने लगी। सासू माँ को मैंने ना चने दे दिए थे, वाइट वाले चने बॉईल किए थे सुबह में, तो चने दे दिए थे और तो एक इसमें आलू भी डाले थे। तो मैं बनाऊंगी आलू चने की सब्ज़ी, साथ में बनेगी आज पूरी, क्योंकि मौसम अच्छा हो रखा है 2-3 दिन से। और पकोड़ों की जिद कर रही थी, लेकिन पकोड़े मैंने नहीं बनाए। मैंने ना फिर बोला था कि पूरी कचौरी वगैरह कुछ और बना दूँ, तो बच्चों ने बोला कि सब्ज़ी पूरी बना दो। पहले भटूरे बोले थे, लेकिन भटूरे में मैदा रहता है और मैदा ना काफ़ी नुकसान भी करता है, इस वजह से कभी कदार तो अच्छा लगता है। लेकिन फ़िलहाल आज मैदा मंगाना भी पड़ता और बारिश में कोई बाहर जाने को भी तैयार नहीं था, इसीलिए जी मैंने ना जो भी था अपना यहाँ पर ड्रिंक वगैरह पका ली थी धनिया मेथी की, वो बैठ कर पी ली थी। साथ में आलू छोले बॉयल हो गए थे, मसाला मैं भुनना रखा ही हूँ। जितने भी काम रहते हैं ना मेरे साथ साथ ही कर लेती हूँ। और ये जो 2 लीटर की बोतल है ना, इसको भरने में जो मेरा टाइम ख़राब होता है ना, वो मुझे बहुत गुस्सा दिलवाता है। तो मैं इस बोतल को ना लगा कर छोड़ आई थी आर ओ के नीचे। तो आर ओ के नीचे मैंने इसको लगा कर छोड़ दिया था। जब ये भर गई थी तो बस जाकर सीधा बंद किया और भरकर अपनी रख लेती हूँ यहीं पर, क्योंकि दिन में को ना कम से कम भी 4 से 5 बार मैं यहाँ पर बैठती हूँ, सुस्ताती हूँ, साथ ही साथ अपने वीडियो के जो काम रहता है वो करती हूँ। तो उस बीच में जितनी बार भी बैठना होता है ना, उतनी बार बैठकर मैं इसमें से पानी पी लेती हूँ। तो दोपहर के 12-1 बजे तक ना आराम से मतलब कि मेरा जो पानी है वो पूरा हो जाता है। और 2 लीटर मतलब कि दोपहर के 2 बजे तक पूरा हो जाता है। फिर मैं 1 लीटर और पी लेती हूँ, क्योंकि मतलब कि जो 1 लीटर रहता है वो मेरा इन ड्रिंक से पूरा हो जाता है। तो करीब 3 से 4 लीटर मेरा पानी आराम से पूरा हो जाता है, जैसे कैसे करके। फ़िलहाल जी इस पानी को तो मैं गिनती भी नहीं हूँ, जो ये नींबू पानी, धनिया पानी या फिर जीरा पानी, कुछ भी मतलब किसी तरह की ड्रिंक वगैरह लेती हूँ या फिर ये ग्रीन टी वगैरह लेते हैं, तो उसको तो मैं इतना ज़्यादा गिनती भी रही हूँ। और जी वीडियो जैसे कि मैंने बताया था बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन कोई नहीं जी, जितना हो सकेगा शूट करूँगी। और जो आगे का रहेगा फिर वो मैं आपके साथ 2-1 दिन बाद शूट करूँगी, क्योंकि कुछ वीडियोज़ के क्लिप ऐसे हैं जो कि बिना ट्राइपॉड के ना पॉसिबल ही नहीं हो पाते हैं। तो जी फिलहाल यहाँ पर देखिए अपना मैंने ड्रिंक वगैरह भी पी ली थी, सारी चीज़ कर ली थी, बातें बातें कर रही थी हस्बैंड जी से, काफ़ी देर मुझे लग गई थी। और जब मैं पीने बैठती हूँ ना, पानी हो या ड्रिंक हो या फिर नींबू पानी हो, तो तसल्ली से बैठकर अपना पूरे आराम से बैठकर तसल्ली से करके पीती हूँ। ये नहीं है कि किसी भी चीज़ की जल्दीबाजी करूँ, क्योंकि देखिए पूरा दिन हम घर के काम करते हैं, सभी चीज़ें करते हैं, सबके लिए अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, सबके लिए निकाल लेंगे। अगर किसी ने कह दिया ना कि मुझे ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, ये करना है, वो करना है, तो सबके लिए हमारे पास टाइम होगा। लेकिन अगर हमारी बात आ जाती है ना कि हमें अपना फेस वॉश करना है, फेस पे कुछ लगाना है, या फिर अपने हाथ पैर क्लीन करने हैं, कुछ भी रहता है ऑलमोस्ट अपनी बॉडी के लिए कुछ भी करना हो ना, तो उसके लिए हमारे पास ना ही टाइम होगा और ना ही हमारा मन करेगा करने का। तो हम बहुत ज़्यादा आलकस कर जाती है लेडीज़ अपने लिए करने में। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि ज़्यादा ना हो सके, लेकिन 10 से 15 मिनट 20 मिनट अपने लिए ज़रूर से निकालें। खुद को भी आराम दीजिए, अपनी बॉडी को। जब तक आप आराम खुद से नहीं देंगे ना, तो कोई दूसरा भी आपसे आकर नहीं बोलेगा कि हाँ जी आप पूरा दिन से काम कर रहे हो, आप थोड़ा देर बैठ जाओ, आराम कर लो। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले मुझे बहुत बुरी आदत थी, पूरा दिन इधर से उधर बेड को हिलाना, बेड को घुमाना, या फिर सामान को इधर से उधर कमरे में करना। और किचन का ऐसा था कि गैस सिलेंडर, सारे सामान, डब्बे वब्बे सब निकाल कर ना पूरे किचन को बिल्कुल खाली कर देना, और ऐसा कर देना जैसे किचन में ही कोई काम लगने वाला हो। और खाली करने के बाद ना उस किचन में जैसे कुछ काम होने वाला है, तो बहुत ही अच्छे से ना
फिर किचन की साफ़ सफाई करती थी, टाइल्स धोना, स्लैब धोना, पूरे जूने से रगड़ रगड़ करना, चमका देती थी। और एक साबुन की जो चक्की रहती है ना, उसको तो मैं ऐसे ख़त्म कर देती थी पूरा किचन को सिर्फ क्लीन करने में। इसी वजह से सासू माँ ना शुरू में तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी कि इतनी जल्दी साबुन का किया क्या, बर्तन इतने ज़्यादा धुलते हैं। तो मैं सोचती थी कि शायद बर्तनों में लगता है, लेकिन नहीं, किचन में भी बहुत सारा लग जाता था। और कभी कभी तो मैं सरफ़ से भी कर लेती थी, जैसे सरफ़ को ना गर्म पानी करके, और उससे भी किचन क्लीन हो जाता था। तो जी फिलहाल यहाँ पे बात कर लेती हूँ थोड़ी सी वीडियो के बारे में। अभी ना पूरा कमरा मैंने अच्छे से झाड़ पोंछ कर साफ़ कर दिया है, बेडशीट वगैरह सेट कर दिया है। उसके बाद लगा दिया पूरे रूम में अच्छे से झाड़ू। और सुबह में वैसे मैंने लगा दी थी, लेकिन वही रहता है कि बच्चे सोए रहते हैं, तो बेडशीट वगैरह बाद में झाड़ पोंछ कर बिछाई थी, तो थोड़ा बहुत कूड़ा वूड़ा फिर भी हो जाता है। और मेरे घर में तो 2 से 3 बार आराम से लगी जाती है, 3 से 4 भी हो जाता है। फिलहाल जी झाड़ू वगैरह लगा दिया, पूरे घर के काम कर दिया था, पोछा भी लगा दिया था। उसके बाद यहाँ पे मुझे बनानी थी सब्जी। जैसे कि मसाला बहुत ही अच्छे से भून गया था, काफ़ी देर ये रखा रहा था। इंतज़ार कर रही थी लाइट का कि लाइट आ जाए तो फिर बनाऊंगी, क्योंकि लाइट से ना थोड़ा सा अलग सी वो आती है वाइब्स। और कुछ फ़ैन भी रहता है ना, जैसे कि अब लगाया है तो फ़ैन का भी रहता है कि कल चल जाएगा, थोड़ी सी गर्मी कम लगेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, उमस सी हो रखी थी, इस वजह से मुझे भड़ास लग रही थी। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर ना देखिए मसाला भुन गया था, इसमें चने आलू दोनों चीज़ों को डालकर और अच्छे से इसको बंद करके सीटी लगवाने के लिए छोड़ दिया है। वरना पहले मैंने सोचा था इसको आलू को अच्छे से फोड़ लूँ, चने को पीस लूँ, बहुत सारे फैलते हुए काम करने का, लेकिन फिर नहीं हुआ। तो बस जी सब्जी को मैं ऐसे ही छोड़ आई हूँ बनने के लिए, और ऐसे भी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। इसके बाद जी मैं आ चुकी थी रूम में। वंशिका ने बोला कि आपने सर तो धुलना ही है, नहाना भी है। तो पोछा वगैरह लग चुका था, सारे काम भी हो चुके थे, तो बस आप ना मेरे से तेल लगवा लो। इसने ना अपने बालों में तेल और प्याज का रस लगाया था। प्याज का रस बालों के लिए जो बहुत ही अच्छा होता है, इससे बाल टूटने झड़ने भी बंद हो जाते हैं। साथ ही इससे ना आपके जो हेयर ग्रोथ है वो फिर से होनी स्टार्ट हो जाती है, काफ़ी अच्छा खासा रहता है। और ऑयल में अगर मिला के लगाते हैं या फिर नींबू में मिला के, तो दोनों चीज़ों में ही फ़ायदा करते हैं। तो इसने ऑयल में मिलाकर अपने सिर पर भी लगाया था, तो जो बचा हुआ था फेंकने से अच्छा था कि आप लगा लो, तो बस वही इसने मेरे सिर में भी बहुत ही अच्छे से लगा दिया था। उसके बाद जी उसको मैं बिठा कर आ गई थी, तेल वेल मैंने लगवा लिया, उसके भी लगा हुआ था। लेकिन मुझे ये था कि प्याज का रस लगाए तो ना स्मेल बहुत ज़्यादा आती है बालों में से। तो बर्तन वर्तन साफ़ कर लेती हूँ, किचन क्लीन करती हूँ, जो भी काम रहते हैं वो सारे करके फिर चली गई थी मैं सीधा नहाने के लिए। अभी आई हूँ नहाकर, और सबसे पहले गैस पे चढ़ा दिया कढ़ाई, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया सब्जी बन चुकी थी, बस पूड़ी तलनी रह गई थी मुझे। नहाकर आने के बाद ना सीधा कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई को देखा है आपने, मैंने कितने अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि इसी में मैंने मेहंदी घोली थी ना, तो इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा चूने से कई बार रगड़ के साफ़ किया है। जब बिल्कुल चमक गई है ना, तब जाकर मैंने इसको सुखाकर, फिर उसके बाद सुखाने के बाद दोबारा से धुला है, धोकर फिर चढ़ाई है, फिर इसमें तेल डाला है अच्छे से। रिफाइंड जब गर्म हो गया तो यहाँ पर गर्मा गर्म से अपनी पूड़ियाँ भी सेकनी स्टार्ट कर दिया। साथ ही यहाँ पर देखिए आलू चने की सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है। इसमें मैंने हरी मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन, लाल मिर्ची का कड़छी में डालकर छोंक भी लगा दिया। उसका भी वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि कहती हूँ ना कुछ क्लिप ऐसे हो जाते हैं जो कि बार बार बनाने में थोड़ी सी दिक्कत लगती है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि चले जो काम रहते हैं ना उनको कर लो। बाकी सब्जी आज की जो थी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। सबसे खास बात कि हस्बैंड जी ने आए थे ना, मतलब काम पे से, और थोड़ी सी कटोरी में लेकर ऐसे जैसे खाकर देखने की आदत होती है ना, तो वो खाकर देखी थी, उनको सबसे ज़्यादा पसंद आई। उसके बाद जी बस इनको भी मैंने बोल दिया था कि जल्दी से हाथ मुँह धो लो, मैं पूड़ियाँ सीख ले रही हूँ गर्मा गर्म, और सभी बैठकर साथ साथ खा लेना, क्योंकि मैं तो पूड़ी खाऊंगी नहीं, कि मेरी वेट टू स्टडी चल रही है। इसी वजह से बाकी सब के लिए मैंने गर्मा गर्म ना पूड़ियाँ तल दी थी, और अपने लिए मैं 2 रोटी सेक लूँगी। जिस तरह से यहाँ पर देखिए पूड़ी बेल रही हूँ ना, और साथ साथ कढ़ाई में मतलब कि बना रही हूँ। देखिए छींटे पड़ गई, ऐसा लगा जैसे वॉइस ओवर करते हुए मेरे ऊपर ही छींटे पड़ गई हो। तो जी यहाँ पर बस हस्बैंड जी 2-4 पूड़ी सेक रहे थे, तो उन्होंने हेल्प कर दी थी, क्योंकि बहुत जल्दी हो रही थी। कान्हा जी को भोग वगैरह भी लगाना था, सासू माँ को भिजवानी थी, और मुझे नहाने के चक्कर में ना लेट हो गया था। इसके बाद जी बस अपना पूड़ी वगैरह सेक कर ना, साथ ही साथ जैसे कि कढ़ाई हटाई और इसी पर तवा रखा, 2 रोटी सेक ली। इसमें ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, इसीलिए मैं बिल्कुल भी आलकस नहीं करती हूँ, क्योंकि लास्ट में ये रहता है कि नहीं, अगर मैंने वही अपने लिए 2 पूड़ी तल ली और खा ली, उसमें भी मुझे कोई आलकस नहीं आएगा। लेकिन क्या है कि बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो मैं हस्बैंड जी से यहाँ यही बात कर रही थी रोटी की, तो वही बोल रही थी कि देखो इतनी मुश्किल से पेट कम हुआ है, बहुत मुश्किल से ये सारे जो सूट है ना ढीले हुए हैं, इनमें मेहनत लगी है, और 2 पूड़ी के चक्कर में मैं अपनी मेहनत को ना ख़राब नहीं करूँगी। तो बस ये सब चल रहा था बातों में, और वो बोल रही थी कि नहीं मुझे तो अपना पेट भी बढ़ाना है और पूड़ी भी खानी है, तो मेरे लिए तो जल्दी से प्लेट लगा दो। इसलिए मैंने फाइनली उनके लिए प्लेट लगा दी। यहाँ पर देखिए सब्जी है, 4 पूड़ी है, और साथ ही में मैंने सैलड नहीं था
तो बस अचार ले लिया था आम का, तो ये उनको मैं थाली दे आती हूँ। उसके बाद बस मैं अपने लिए रोटी वगैरह सेक लूँगी और 2-4 पूड़ी ना मैं बच्चों के लिए एक्स्ट्रा बना कर रख दूँगी, क्योंकि शाम के टाइम ना बच्चों को भूख लगाती है। तो ये रहता है कि शाम के टाइम जब बच्चों को भूख लगती है तो वो खा लेते हैं। यहाँ पर देखिए आर्यन आए थे, यही देख रहे थे बच्चे कि वाह आज मम्मी ने बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा दिया। डब्बे के ऊपर डब्बा रखा था, उसके ऊपर मैंने फ़ोन इस तरह से सेट कर दिया था बहुत ही आराम से। और थोड़ा सा ना किचन में संभल के चलना पड़ता है, ज़रा सी देर में फ़ोन गिर जाए थोड़ा सा डर इस चीज़ का लगता है। बाकी तो जो भी है अच्छे से क्लिप ये वाली शूट हो गई थी। फिलहाल इसके बाद जी देखिए यहाँ पर मैंने अपनी भी प्लेट लगा ली है, 2 रोटी ली हैं, 1 कटोरी सब्जी ली है और बस यही मेरा आज का लंच होगा। तो चलिए जी आप ही आ जाइए मेरे साथ, किस किस को ये लंच पसंद आया। अगर किसी को पूड़ी ज़्यादा पसंद हो तो पूड़ी भी खा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं रोटी खा रही तो आप सब भी रोटी खाए। देखिए ये सब्जी बची है, सबको पसंद आई थी इसीलिए ख़त्म भी अच्छे से हो गई है। तो जी चलिए लंच कर लेती हूँ, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। देखिए फ्रेंड्स इसके बाद खाना वाना खा कर ना मैं वो करने लगी थी, लेकिन फिर मुझे याद आया कि कपड़े बहुत सारे धुले हुए रखे हैं। कुछ कपड़े तो मैं ऊपर छत पे फैलाए आई थी, जो खाट फोल्डिंग वगैरह रखे हैं उन पे फैला दिए थे, और कुछ कपड़े जो थे अभी भी रखे हुए थे और बारिश चल रही थी बाहर लगातार, इस वजह से बाहर फैलाने का तो कोई मतलब नहीं था। तो यहाँ पर ना मैंने हस्बैंड जी से बोलकर एक रस्सी बंधवा ली है, जो कि बच्चों ने बांधती थी। हस्बैंड जी से बोला था लेकिन वो कोई काम करते तो नहीं है ना, तो बस आर्यन ने बांध दी थी रस्सी। उसके बाद जो कपड़े थे वो मैंने उस रस्सी पे फैला दिए, साथ ही साथ जो कपड़े थे वो मैंने सोफ़े की तार पे फैला दिए। मतलब कि सोफ़े की जो रहती है ना बैक साइड फ्रंट साइड सारे में, मतलब कि अच्छे से सोफ़े पर फैला दिए थे। तो पूरे में कपड़े वपड़े फैला दिए हैं, ये सूख जाएंगे। एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स अभी हो रहा है दोपहर का टाइम और अभी ना जैसे आज सुबह कपड़े धोए थे, साफ़ सफाई की, झाड़ू पोछा लगाया और बारिश ना 3 दिन से बहुत ज़्यादा हो रही है, तो काफ़ी अच्छा खासा मौसम हो रहा है। शुक्र इस बात का है कि सुकून है। पहले ना गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि चैन ही नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और अभी ना सुबह मैंने कपड़े धोए थे, काफ़ी सारे हो रखे थे, तो यहाँ पर सारे भी जगह जगह फैला दिए। देखिए सांस चढ़ गया इतनी से भी। और ना क्या कहते हैं, कपड़े तो छत पे नहीं फैला सकती, इसलिए मैंने यहाँ पे फैला दिया। साथ ही जैसे कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, तो ट्राइपॉड टूटने की वजह से ना वीडियो बनाने में और काम को करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है वीडियो बनाने में। लेकिन यह है कि जितनी भी जैसे भी बन रही है थोड़ा बहुत मैं अपना हाथ से ही शूट कर ले रही हूँ, कुछ बच्चों से करा लेती हूँ, कुछ खुद से कर लेती हूँ। तो जी इसी तरह से अभी काम चलाना पड़ेगा और ज़्यादा नहीं, 2 या 3 दिन की बात है, फिर 2-3 दिन के बाद आ जाएगा ट्राइपॉड। मैंने ऑर्डर कर दिया है मीशो से। और कुछ बरसात का मौसम भी है, इसलिए शायद भैया को आने में दिक्कत हो रही होगी। बाकी देखते हैं आ जाएगा जब, आगे का वीडियो में फिर शूट करूँगी। तो फिलहाल तो जितना हो पा रहा है उतना बना रही हूँ। और जो भी है ख़ास तो यही है कि मेरी वेट लॉस जर्नी जो कि काफ़ी अच्छी खासी चल रही है फ़िलहाल, तो बस उसी का ही थोड़ा सा रहता है। यहाँ पर ना सारे कपड़े इस तरह से फैलाए हैं, लेकिन सूख जाएंगे शाम तक, और ना भी सूख के कम से कम इसमें से ना हवा से निकल जाएगी। अंदर पंखा चला रखा है इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही हूँ अभी। और खाना खाने के बाद ना अभी वॉक कर रही थी, थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ सोचा। इसके बाद बनाऊँगी अपने लिए ग्रीन टी, और ग्रीन टी बनाऊँगी साथ में वॉक, ज़्यादा नहीं 2-3 हज़ार स्टेप तो दोपहर के टाइम में, मतलब कि खाना खाने के बाद कर लेने चाहिए। तो जितनी भी होती है उतनी कर लेती हूँ। साथ ही मैं ये भी सोच रही हूँ, यहाँ ना मेरे गोटा मुड़ गया एकदम से, बैठते टाइम दर्द हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा। तो चलिए जी उठ जाती हूँ, अपनी वॉक कंप्लीट करती हूँ। बिना मैंने सर भी धुला था, बाल गिले थे, जब मैंने खाना बनाया ना तो मैंने बालों का से क्लचर लगा लिया था। फिलहाल खोल लिया है ताकि अच्छे से पंखे में ना घूमते फिरते हुए बाल भी सूख जाएंगे। फिर इनको बांध लूँगी और रबड़ डाल लूँगी इनमें। साथ ही मतलब कि फटाफट से पहले ना वॉक कंप्लीट करती हूँ और ग्रीन टी बननी रखती हूँ। ग्रीन टी बनाकर फिर शाम को लूँगी अपनी ब्लैक कॉफ़ी। तो चलिए जी आज ना वैसे शाम का रूटीन मैं मतलब कि पहले से ही, जैसे कि मेरा डिसाइड रहता है कि मुझे क्या लेना है क्या करना है, तो सारा कुछ पहले से ही डिसाइड है। शाम को मुझे ब्लैक कॉफ़ी लेनी है, एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद मुझे लेना है शेक, जो कि मैं बनाऊँगी बनाना शेक। और साथ में ही ना उसमें मुझे जो प्रोटीन पाउडर बनाया था वो डाल लूँगी। काफ़ी टाइम हो गया उसको भी इस्तेमाल, बहुत ही कम हो पाता है, तो उसका मैं अपना वही शेक बनाऊँगी। और दोपहर का लंच मैंने 2 रोटी अपना सब्जी वगैरह खा ली है, क्योंकि सुबह में भी मैंने आज नाश्ते में भी खा लिया था, इसलिए फिर मुझे इतना ज़्यादा भूख नहीं लगी। और सुबह में नाश्ते में वीडियो शूट करना ही भूल गई थी, उसमें मैंने रात की बासी रोटी रखी हुई थी 2, तो वो बासी रोटी मैंने थोड़ी सी सब्जी के साथ वो खा ली थी। और आजकल मेरा यही चल रहा है कि रात की रोटी रखी रहती है ना, तो सुबह में बची हुई तो मैं वो खा लेती हूँ। तो चलिए जी कर लेती हूँ वो कंप्लीट, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। बाय।
देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने अपनी 1 घंटे की वॉक कर ली थी कंप्लीट। वॉक वगैरह करने के बाद मैंने अपने लिए बना ली थी ग्रीन टी। पहले मेरा मन था कि मैं ना सो जाऊँ, लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि दोपहर में इस टाइम पर ठंडा ठंडा मौसम रहता है ना, तो नींद भी बहुत ही अच्छी आती है। और मैं नहा कर आई थी तो बाल वाल गीले थे, तो मैंने सोचा चलिए जी बाल वाल सुखा लेती हूँ। उसके बाद लेटने का बहुत मन किया, लेकिन मैं लेटी नहीं, क्योंकि फिर वही अपना टाइम ज़्यादा हो जाता। तो 2:30-3 तो बज ही चुके थे ऑलरेडी। तो मैंने यहाँ पर ना बस ग्रीन टी बना ली थी। ग्रीन टी इन्जॉय करूँगी बैठकर अच्छे से। उसके बाद थोड़ी देर अपना हस्बैंड जी आ गए थे, तो उनसे बातें की, बच्चों से लगी रही, अपना टीवी वगैरह देखा, फ़ोन चलाया। तो इन सब में मेरा टाइम अच्छा खासा निकल गया था। इसके बाद ये हो रहा था शाम का टाइम, 4 साढ़े 4 बजे का टाइम था। जी मुँह हाथ धोकर आई, बाल वाल बनाए कंघी वंगी करके। उसके बाद रेडी सी होकर अपने लिए बना ली थी मैंने यहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैंने करी थी अपनी 1 घंटे की एक्सरसाइज करने के बाद मैंने बनाया था रात का डिनर में मैंने बनाया था आज दाल, यहाँ पर बेसन का चीला, साथ में बनाई थी मैंने टमाटर और प्याज की चटनी। तो चलिए जी इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो का भी एंड। वीडियो आज का थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा। चैनल पर नहीं हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग में न्यू वीडियो में। बाय।